तत्कालीन यूआईटी के पूर्व चेयरमैन चंपालाल सालेचा की याद में मार्ग का नामकरण समारोह शनिवार को शास्त्री नगर स्थित अग्रसेन वाटिका में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजनीति और उद्योग जगत से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुई। समारोह में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया विशिष्ट अतिथि थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने की। कार्यक्रम में महापौर घनश्याम ओझा, सूरसागर विधायक सूर्यकांता व्यास, पूर्व विधायक कैलाश बंसाली, जोगाराम पटेल, उप महापौर देवेंद्र सालेचा, जिला प्रमुख पूनाराम चौधरी, जेडी के पूर्व चेयरमैन महेंद्र सिंह राठौर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र गहलोत और भाजपा शहर जिलाध्यक्ष जगत नारायण जोशी सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वक्ताओं ने कहा कि सालेचा जनसेवा और संगठन के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सुंदर सिंह जी भंडारी जिंदगी में पहली बार प्रचारक बनकर इस जोधपुर की धरती में 46 का आए, देश की विभाजन के पहले आए और भंडारी जी ने सारे शंकर संस्थान इन सब कार्यकर्ताओं को जिस ढंग से खड़ा किया और उसका ही परिणाम आपको और हमको दिखाई देता है। ये जो कर्मयोगी तैयार हुआ ना, इसको गढ़ने वाला कोई था तो सुंदर सिंह भंडारी था, जिसे ठोक पीट करके तैयार किया। परिवार के थे, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनकी जाति क्या थी, कुछ पता नहीं। यह जो देश को समर्पण करने का जो एक संस्कार चला है, जो विचारधारा चली है, इस विचारधारा को प्रस्थापित करने के लिए चंपालाल जी का जीवन भी मैंने देखा है। मैं सोचता हूँ जब जोधपुर की धरती पर ऐसा कोई काम नहीं है सामाजिक सेवा का, कोई ऐसा प्रकल्प नहीं है जिससे चंपालाल जी जुड़े हुए नहीं। आज आप 370 समाप्ति की बात कहते हो, इसमें वो विचारधारा का पूर्ण पसीना लगा है जिसने अंधे कुएं में छलांग मारी थी। ये भी नहीं सोचा था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन ईश्वर भी आपके किए हुए समर्पण और पुण्य को देखता है। ये कोई ईश्वरी शक्ति का करामात है कि 48 घंटे में इस देश के सामने इतनी बड़ी समस्या का हल हो जाए और एक पत्ता भी कहीं नहीं हिले और किसी प्रकार की हिंसा न हो। ये करिश्मा भी कोई करिश्मा ही होगा। मैं सोचता हूँ चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, जिस विचारधारा के लिए हम जन्मे हैं, पैदा हुए हैं, आप सब मेहनत की है, अब तक जो कुछ भी समाज में करने का प्रयास किया है, उसकी जड़ में अगर कोई है तो संगत के संस्कार है, जिन्होंने हमको ठोक पीट करके तैयार करके इस रास्ते पर आगे बढ़ाया। मैं सोचता हूँ यही वास्तव में आज की तारीख में ये तो अभी हमारा एक पायदान है। अभी पायदान तो हमारा तब पूरा होगा जब भारत का हर व्यक्ति इसी प्रकार से देश और समाज के लिए समर्पित जीवन जी करके एक आदर्श नागरिक कैसे बन सकता है और आदर्श व्यक्ति बन करके देश की सेवा कैसा कर सकता है। जब तक ये प्रत्येक व्यक्ति में जान नहीं फूंक देंगे तब तक हमारा काम अधूरा है। विचारों को साकार करने की, परिणति करने की क्षमता समाप्त हो जाए तब जीवन समाप्त होता है। और उन्होंने कहा कि अभी ईश्वर की अनुकंपा है कि मैं अभी तक कम से कम उन दोनों चीजों को साथ में लेकर के चल रहा हूं। अभी भी मैं महसूस करता हूं कि मुझ में उन विचारों को, जिन विचारों के साथ में मैं जिया हूं, उनको साकार करने की क्षमता भगवान ने मुझे दी है। और मुझे लगता है कि जीवन को इससे ज्यादा बेहतरी से समझने वाले इंसान के लिए कर्मयोगी से छोटा कोई भी जो है टाइटल, कोई भी शीर्षक उनके जीवन के लिए नहीं हो सकता। वो जिए, वो सपना साकार हुआ, पूर्ण हुआ। ऐसी हैसियत अभी आपने देखा सुषमा जी ने ट्वीट किया जैसे कोई वो इंतजार ही कर रही थी कि धन्यवाद अभिनंदन प्रधानमंत्री जी, मैं इसी दिन के लिए जिंदा थी। यानी जिन्होंने सोचा कि कब मेरा सपना पूर्ण होगा, वो अंतिम ट्वीट करने के बाद वो दुनिया छोड़कर और ईश्वर के श्री चरणों में चली गई। आज मैं सुषमा जी को भी प्रणाम करूंगा, स्मरण करूंगा और श्रद्धा सुमन अर्पित करूंगा।